जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों स्वतंत्रता परीक्षा पार्ट 2 एग्जाम डेट की घोषणा हो गई है। 23/8/2024 को हम सबों को एग्जाम में बैठना है। 23/8/2024 अर्थात तैयारी जबरदस्त करनी है और तैयारी हम लोग शुरू भी कर दिए हैं। इसलिए वीडियो प्रत्येक दिन आ रहा है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए, आज मैं पुनः डाल रहा हूं। आज साथियों 4 सेट का प्रैक्टिस सेट 4 का एस भाग डाल रहा हूं, ए पार्ट डाल रहा हूं और इसमें सिर्फ भाषा से संबंधित हमने क्वेश्चन लिया है। देखिए भाषा से संबंधित, चूंकि पैटर्न वही है, 8 क्वेश्चन इंग्लिश से और 22 क्वेश्चन हिंदी से, अर्थात टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ भाषा से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है साथियों, डॉटर्स डॉटर इज, मैंने कोई माँ कह रही है कि मेरी बेटी की बेटी अर्थात कौन होगी? कजन नहीं, नीस नहीं, सिबलिंग नहीं, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती होगी या तो नतनी होगी, इसलिए उसे ग्रैंड डॉटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर। सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, व्हाट कम्स अंडर पार्ट्स एंड स्पीच, यहाँ ऑफ होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन आता है, हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, वर्ब भी आता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन सब आता है। तो चलिए ऑल द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत आसान रहेगा साथियों। जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा बहुत आसान रहेगा। पूछ देगा कि विच इज नॉट रिलेटेड टू गार्डन, विच इज नॉट रिलेटेड टू किचन, है ना। नवंबर कम्स बिफोर, नवंबर कम्स आफ्टर, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। संडे कम्स आफ्टर, या विच डे इज सेकेंड ऑफ द संडे। तो इस ऐसा क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द 7th लेटर आफ्टर एम इन द अल्फाबेट इज। तो देखिए एम का जो पोजीशन है वो 13 है एम का, और +7 अर्थात कितना 20। तो 20वां लेवर कौन सा है लेटर? तो ये टी है, 20वां टी है। चलिए कहाँ से लिए देख रहे हैं ना, ए बी सी डी ई एफ, वहीं से 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके जब काउंटिंग 26 तक कीजिएगा तो उसी में ये चीज़ है। तो 20वां आपका टी होता है। तो चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले सवाल है साथियों, बहुत अच्छा ये सवाल है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसका ये एकदम जब द लगा हुआ हो तो जान लीजिए द ट्रूथ मतलब हमें हमेशा सत्य बोलनी चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलनी चाहिए। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्हीं की बातों पर हम लोग चलते हैं, इसलिए सत्य बोलनी चाहिए। द अपोजिट वर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग मैंने मजबूत, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो वीक हो जाएगा, मतलब कमजोर, इसलिए बी होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी रहेगा भी, यहाँ नहीं है, रहेगा भी। चलिए यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। लीप ईयर मतलब वैसा साल जो पूर्ण रूप से भाग लग जाए, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, जैसे एक साल में कितने होते? 365 दिन, 364, 380, 366। तो एक वर्ष में अगर जनरली एक क्वेश्चन उठेगा तो वो होगा 365 दिन। लेकिन जब आपके पास अगर ये क्वेश्चन उठे कि लीप ईयर में कितने हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है, अर्थात कितना होता है? 366। चलिए 366, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर का डिफरेंट पार्ट कौन सा है? डायरी सेक्शन, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन, फ्रोजन फूड सेक्शन, ऑल द अबव। सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा टोटल। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर का डिफरेंट पार्ट कौन सा है? तो ये सभी होगा। चलिए 8th नंबर सवाल है साथियों, यहाँ आगे हिंदी लैंग्वेज आ रहा है। 8th नंबर सवाल है, आई वॉन्ट टू बिकम IAS। AIS होगा कि NIS होगा कि द होगा? तो NIS होगा, चूंकि यहाँ देखिए क्या है, वोवेल है ना, आई, तो ये कहाँ उच्चारण क्या हो रहा है? आ, तो इसका मतलब वोवेल है, तो हो जाएगा NIS, इसलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं साथियों हिंदी में। इंग्लिश खत्म हो गया, इंग्लिश 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद 22 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, देखिए वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारण, अपादान कारक। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, या घर से बाहर गया मतलब कोई वस्तु अलग हो रहा है, मैंने वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आम का फल पेड़ से गिरा, तो जब अलग हो एक दूसरे से, मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ अलग नहीं हो रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए से है यहाँ भी,
और यहाँ भी से है, लेकिन इस से क्या है, अलग हो रहा है, अलगाव। यदि अलगाव हो, अलग होने की बात हो तो अपादान होगा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। और यहाँ क्या है, ये तो आप कलम से लिखते हैं तो यहाँ कलम से अलग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे से पर नहीं जाइएगा, इस से पर ध्यान दीजिए, अलग हो रहा है, इसलिए अपादान होगा, डी ऑप्शन। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, जरा सा इसको देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं, चलिए तो 10, 16, 22, 33, 33 है साथियों। साथियों एक चीज जान लीजिए, 52 टोटल वर्ण हैं, 52 टोटल वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, और जिसमें क्या है कि ये व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। चलिए स्वर और व्यंजन मिलकर के 52 है, हम 55 लिख दिए, सॉरी ये 52 है, स्वर और व्यंजन मिलकर के 52 है, लेकिन सिर्फ व्यंजन की बात हो तो 33 है। चलिए थोड़ा लिखने में भी घबरा जाते हैं। घरों घरों पानी पड़ जाना है ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, देखिए स्नान करना नहीं, जैसे जान लीजिए 9 2 11 होना, मतलब क्या, गिनना नहीं, भाग जाना, मतलब टेढ़ी खीर है, मैंने करने का मतलब है कि मुहावरा का जो अर्थ है वो बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, तो स्नान करना ये नहीं होगा। परेशान होना कुछ कुछ लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घड़ा फूट जाना ये भी नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अत्यंत लज्जित होना, मैंने घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कृपण, कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। कृपण मतलब कृपा के द्वारा जो आपको मिलता है, लेकिन इससे उल्टा क्या होगा कि दानी है वो कृपा नहीं करता है, वो सिर्फ देते ही रहता है, इसलिए दाता हो जाएगा, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो दाता, माने विपरीतार्थक, विपरीत। कृपण ने कृपा के द्वारा कुछ दान में देता है, और दाता तो हो गया कि वो देव्य करता है, उसमें कहीं रुकावट नहीं है, इसीलिए उल्टा वही होगा। आइए अगला सवाल है, देखिए ये सवाल, जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसके लिए प्रयोग शब्द निम्नांकित में से कौन सा है। विकलांग, अबाध, अपकृत, असमर्थ। साथियों यही होगा। देखते हैं कई हमारे साथी भाई बहन सब घिसक के चलना या तो झुक कर चलना, चारों पैर, चारों हाथ और पैर मिला के चलना, तो ये सब विकलांगता की निशानी है। ये से भाई बहन बहुत सारे हैं, तो जिनका अंग दुरुस्त नहीं हो तो वो विकलांग होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा तेरे का, ए ऑप्शन। आगे है, कार चलाने से पूर्व सौरभ के पिताजी ने उसे सावधानी बरतने का दिया, क्या दिया, परामर्श दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, प्रशिक्षण दिया। देखिए कार चलाने की बात है, किसी को परामर्श आप कैसे दे सकते हैं, परामर्श देते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम की तैयारी करो, कुछ सलाह देते हैं ना, लेकिन यहाँ कार चलाने की बात है तो यहाँ पर परामर्श नहीं चलेगा। कुछ लग रहा है कि परामर्श, दीक्षा तो नहीं, दीक्षा तो वो गुरु देते हैं अपने शिष्य को, वो तो अध्यात्म की बात है, ये भी नहीं। शिक्षा, शिक्षा तो हम गुरु देते हैं विद्यालय में, सभी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इस कार चलाने के पूर्व की बात है तो ये प्रशिक्षण है, चलेगा यहाँ प्रशिक्षण, इसलिए डी ऑप्शन लगेगा। आइए देखिए ये सवाल कर रहा है, कृति शब्द का समानार्थी का कौन सा है। कृति, कृति मैंने क्रिएटिव माइंड है ना, प्रशंसा नहीं, काम करने वाला नहीं, कृति नहीं, रचना, क्या होगा इसका समानार्थी, रचना होगा। संयुक्त शब्द का विलोम कौन सा है। संयुक्त मैंने एक साथ मिला हुआ, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, इसलिए सी होगा। एकजुट नहीं होगा, विच्छिन्न नहीं होगा, अकेला नहीं होगा, ये एकाकी होगा। चलिए इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम शब्द और तद्भव में अंतर देखिए क्या है। तत्सम जो है सो हमारी देहाती भाषा जो है वो है, और ये तद्भव है देहाती भाषा। तत्सम क्या है कि वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा है, जैसे कि यमुना, यमुना हो गया आपका तत्सम। अचरज, इज्जत, इज्जत तो लिया हो गया है, थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज है ना, अरबी भाषा से लिया गया। आम, ये आपका जो है ये यमुना क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, जमुना, तद्भव जमुना होगा। जैसे हम लोग देहाती में जो घरेलू बोलचाल की भाषा है उसको आप जान लीजिए कि जो आप कुछ भी बोल देते हैं तुतला के बीच जो भी उच्चारण अच्छे से नहीं लेते हैं तो जान लीजिए वो तद्भव है। और जैसे ही आप अगर यदि स्टैंडर्ड में उसको बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाएगा तत्सम। इसलिए तत्सम शब्द का चयन यहाँ पे कर दिए तो क्या हो जाएगा, यमुना, और तद्भव में जमुना। अब यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हाँ ये एकदम सिंपल भाषा होगा। देखिए शांति स्टैंडर्ड है तो नहीं होगा, गणना स्टैंडर्ड है तो नहीं होगा, दंत, दांत होना चाहिए लेकिन दंत, अब देखिए दांत हो जाएगा आपका, ये दांत हो जाएगा आपका तद्भव, लेकिन दंत हो जाएगा ये तत्सम। यहां देख लीजिए सांस, जबकि क्या होना चाहिए इसका
तत्सम क्या होगा, श्वास होगा। लेकिन सिंपल में क्या बोलते हैं गांव देहात में कि सांस, उसका सांस चल रहा है, तो सांस आपका तद्भव है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। सांस तद में सिंपल भाषा में प्रयोग करते हैं, है ना। दांत उसका खराब है तो दंत वहां बोलते हैं तो हो गया वो तत्सम, और दांत बोलते हैं तो हो जाएगा तद्भव, है ना। सांस बोलते हैं हो जाएगा तद्भव, और श्वास बोलते हैं तो हो जाएगा तत्सम। चलिए यही चीज देखना था। राजमहल में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगी। तो साथियों ये ध्यान दें, थोड़ा सा गौर कीजिए, ये समास से क्वेश्चन अक्सर रहता है, समास से क्वेश्चन अक्सर रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। तो देखिए राजमहल में अंतिम में पद प्रधान है, कोई आदमी रहेगा कहाँ, राजा में रहेगा, राज में रहेगा नहीं, महल में रहेगा, तो अंतिम पद में प्रधान है ना, अंतिम पद में प्रधान है। इसका मतलब तो इसका मतलब है कि ये जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे ही कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उसे समझनी चाहिए। तो यहाँ निश्चित हो गया। जैसे एक ठोर देख लेते हैं, राजमंत्री ने उसे एक कंबल दान दिया। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे दान दिया, राजा दिया, राज दिया क्या, नहीं, मेन तो मंत्री ने दिया, राजा का मंत्री। राजमंत्री मतलब राजमहल मतलब राजा का महल, यहाँ राजमंत्री मतलब राजा का मंत्री, तो मंत्री दिया, मेन है मंत्री, राज में कुछ नहीं किया यहाँ पे, इसीलिए अंतिम पद इसका प्रधान है, तो इसलिए तत्पुरुष समास कहते हैं इसे, तत्पुरुष। चलिए और थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा, द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका प्रथम में ही कोई संख्यावाचक शब्द हो, जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, इस प्रकार से त्रिनेत्र हो गया, द्वादश हो गया, दशानन हो गया, तो इस तरह रहेगा तो आपका जो है सो हो जाएगा, जिसका प्रथम पद में कोई ना कोई संख्यावाचक शब्द रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ये जो आपका है हाँ बहुव्रीहि क्या है कि जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके वो विशेष अर्थ धारण करे, उसे ही बहुव्रीहि समास में समझना चाहिए। जिसके सर पर चंद्रमा हो, देखिए सामान्य अर्थ है ये, जिसके मैंने ये तो एक शब्द हम ले आते हैं, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसको क्या कहेंगे, चंद्र शेखर, है ना। लंबा है उदर जिनका तो क्या कहलाएगा, लंबोदर, या गणेश जी, है ना, ये बहुव्रीहि में चलाएगा। अब चलाइए एक ठो बच गया कर्मधारय। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, क्या है, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो क्या कहिएगा इसको, चंद्रमुख, चंद्रमुख। कमल के समान चरण, तो क्या कहिएगा, चरण कमल, चरण कमल। तो कुल मिलाकर के ये आपका चारों देख लिया, 6 है ना। उसमें एक ठो बच गया आपका द्वंद्व समास, जिसमें कि दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि माता पिता, तो ये हो गया द्वंद्व समास, है ना, माता पिता। गौरी शंकर, इसमें दोनों पद प्रधान है, गौरी शंकर। और एक ठो बच गया आपका ये हो गया, एक ठो बच गया अविभावक समास। अविभावक समास क्या है, जिस समासिक पद या शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अविभावक समास कहते हैं। जैसे दिन तो मतलब प्रतिदिन, ठीक है। शक्ति भर मतलब यथाशक्ति। तो इस प्रकार से सारे समास खत्म हो जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ अगला समास देख लीजिए। अगला सवाल है आपका, यहाँ कह रहा है पद्मावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। पद्मावत की भाषा है अवधी, कौन भाषा, अवधी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, कौन सा है, गौर कीजिए, भ, द, थ, ह, सब में हलंत लगा हुआ है साथियों, भ है, भ। ये से स्पर्श घोष भी कहेंगे, महाप्राण भी कहेंगे, ओष्ठ्य व्यंजन आदि जो भी आप कह रहे हैं इसी को कहिए। चलिए अब ये सवाल देख लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन, इंसा अल्लाह खां,
अमीर खुसरो। साथियों डी ऑप्शन, अमीर खुसरो ने कहा था। इस किसने कहा था? अमीर खुसरो ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। साथियों ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। चलिए अब अगला सवाल आ जाता है, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए कोई शब्द, जैसे राम, तो राम जब तक है तब तक ये क्या है? शब्द है। लेकिन राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा अगर हो जाता है तब क्या कहलाता है? तब साथियों पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आइए अब 25 नंबर सवाल है, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द को कहा जाता है। किसी वस्तु का नाम, जैसे घर, गिरी, राम, मोहन, सीता, पटना, दिल्ली, कोलकाता, किसी वस्तु का नाम अगर बताते हैं तो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। 25 का ए, संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में आवे, और विशेषण जो गुण बतावे, और अव्यय तो जानिए करते हैं उसका जो अविभावक समास है ना, जो व्यक्त करता हो, उसमें भाव को व्यक्त करता हो, जैसे दर्द, प्यार, मोहब्बत, ये सब को व्यक्त करता हो। चलिए 26 में निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। साथियों ये बुढ़ापा पुल्लिंग है। आइए जैसे इसको बोल के भी देख सकते हैं, मुझे दया आ गई, निश्चित है ये स्त्रीलिंग है। घटना, ये घटना वहाँ घट गई है ना। जड़ता, उसकी जड़ता समाप्त नहीं हो रही है। बुढ़ापा है ना, उसकी बुढ़ापा आ गया है, उसका बुढ़ापा आ गया है। इस प्रकार से जो है सो आप सेंटेंस को चेंज भी बोल करके भी देख सकते हैं, अर्थात बुढ़ापा आपका पुल्लिंग शब्द है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री, शरतचंद्र, गोपाल राम गहमरी, कौशिक। देवकीनंदन खत्री है साथियों। आइए 28 नंबर सवाल है, 28, 29, 30, थर्ड लास्ट का ये, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, गलत है। हमारे होश उड़ गए, ये भी गलत है। मेरे होश उड़ गए, ये सही है। मैं होश उड़ गया, होश उड़ गए, ये गलत है। अर्थात किसमें जो है वचन का प्रयोग, वचन तो जानते करते हैं सिंगुलर और प्लूरल, माने एक वचन बहुवचन। मेरे होश माने एक से ज्यादा होश है तो गए भी आपको देना जरूरी है, इसीलिए मेरे होश उड़ गए सही है। कमल फूलों में सुंदरतम है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, करण कारक। इसमें देख लीजिए, कमल फूलों में सुंदरतम है, कमल फूलों में सुंदरतम है। संबंध कारक होगा कि अधिकरण कारक होगा, संबोधन होगा कि करण कारक होगा? बी ऑप्शन होगा, अर्थात अधिकरण कारक। आइए लास्ट सवाल देख लेते हैं। मैं अपने आप का कर लूंगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। साथियों निजवाचक है। अपने आप माने अपने आप, खुद, स्वयं, सेल्फ, इसको कहते हैं इंग्लिश में अगर चलते क्या कहते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, सेल्फ लगा करके, इसलिए निजवाचक ये है। चलिए साथियों नए वीडियो के साथ पुनः हम मिलते हैं, ये आशा करते हुए कि पहली बार अगर है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर पहले से आप हमारे साथ हैं तो चैनल को कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या कमी रह जाती है, किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, इसलिए कि आप समय बहुत कम है, हम लोग 10 दिन जमकर तैयारी कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम का डेट अगर एडमिट कार्ड वगैरह निकलता, मैं भी पिछले बार नहीं दिया था, इसी बार फॉर्म भरा हूँ और इस बार देने की कोशिश में हूँ। परीक्षा निश्चित इस बार दूंगा और हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।